few inches later. हेलो दोस्तों, स्वागत है न्यू वीडियो में। तो चलिए देखते हैं आज इकोनॉमिक अर्थशास्त्र का पहला चैप्टर। सबसे पहला, अर्थशास्त्र का अध्ययन क्यों करें। अर्थशास्त्र शब्द संस्कृत शब्द अर्थ धन और शास्त्र की संधि से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ है धन का अध्ययन। संक्षेप में कहा जा सकता है कि अर्थशास्त्र का अध्ययन मुख्य रूप से दो वर्गों द्वारा किया जाता है। सबसे पहला उपभोक्ता वर्ग और दूसरा उत्पादक वर्ग। उपभोक्ता वर्ग अर्थशास्त्र उपभोक्ताओं को यह बताने में सक्षम है कि वो अपने आय को वो विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं के उपयोग में इस तरह से उपयोग करे कि उसे अधिकतम संतुष्टि की प्राप्ति हो। और दूसरा उत्पादक वर्ग अर्थशास्त्र उत्पादक वर्गों को इस बात की जानकारी देता है कि वो कैसे वस्तु एवं सेवाओं का उपयोग करें जिससे उत्पादन की लागत न्यूनतम तथा लाभ अधिकतम हो। अर्थशास्त्र का प्रयोग यूँ समझने के लिए भी किया जाता है कि अर्थव्यवस्था किस तरह से कार्य करती है और समाज में विभिन्न वर्गों का आर्थिक संबंध कैसा है। अर्थशास्त्र विवेचना का प्रयोग समाज से संबंधित विभिन्न क्षेत्रों में किया जाता है, जैसे अपराध, शिक्षा, परिवार, स्वास्थ्य, कानून, राजनीति, धर्म, सामाजिक, संस्कृत, युद्ध आदि। प्रो सिमुलेशन के अनुसार अर्थशास्त्र कला समूहों में प्राचीनतम तथा विज्ञान समूह में नवीनतम वस्तु सभी सामाजिक विज्ञानों की रानी है। आर्थिक समस्या के क्या कारण है। सबसे पहला, असीमित आवश्यकताएं। मनुष्यों की आवश्यकताएं असीमित होती है। कोई भी मनुष्य अपने सभी आवश्यकताओं को पूर्ण रूप से संतुष्ट नहीं कर सकता। जैसे कुछ वर्ष पूर्व फोन की कोई मांग नहीं थी, परंतु आज लगभग हर व्यक्ति इसे खरीदना चाहता है। दूसरा नंबर, संसाधनों का सीमित होना। संसाधनों की सीमितता अथवा दुर्लभता से अभिप्राय है कि इसकी मांग इसकी पूर्ति से अधिक होती है। साधन चाहे प्राकृतिक हो अथवा मानव निर्मित, दोनों ही प्रकार के साधन असीमित मानवीय आवश्यकताओं को पूर्ण के लिए सीमित है। संसाधनों की मांग संसाधनों की पूर्ति। तीसरा नंबर, संसाधनों का वैकल्पिक प्रयोग। तीसरा नंबर, संसाधनों का वैकल्पिक प्रयोग। आर्थिक समस्या का अन्य कारण सीमित संसाधनों के विकल्प प्रयोग है। उदाहरण के लिए दूध एक दुर्लभ वस्तु है। इसका पनीर, आइसक्रीम एवं रसगुल्ला बनाने में प्रयोग किया जाता है। चौथा नंबर, चयन या चुनाव की समस्या। कोई भी व्यक्ति, परिवार या देश अपने सीमित साधन से यह समस्या रहती है कि वो अपने कौन से साधन का कितना मात्रा और कौन सी आवश्यकताओं की पूर्ति में लगाएं। अन्य शब्दों में उसके सामने चयन की समस्या उत्पन्न हो सकती है और चयन की समस्या ही आर्थिक समस्या कहलाती है। अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या। इसका 3 है। पहला नंबर, क्या उत्पादन किया जाए तथा कितनी मात्रा में उत्पादन किया जाए। दूसरा, उत्पादन कैसे किया जाए। तीसरा, उत्पादन कैसे लिए किया जाए।
क्या उत्पादन किया जाए तथा कितनी मात्रा में उत्पादन किया जाए। इस समस्या के दो पहलू हैं। सबसे पहला, क्या उत्पादन किया जाए। अर्थव्यवस्था को यह निर्णय लेना पड़ता है कि कौन सी वस्तु तथा सेवाओं का उत्पादन किया जाए। उपभोक्ता वस्तु चीनी, कपड़ा, गेहूँ। पूंजी वस्तु मशीन, ट्रैक्टर। युद्धकालीन वस्तु बंदूक, तोप, टैंक। दूसरा नंबर, कितनी मात्रा में उत्पादन किया जाए। अर्थव्यवस्था को यह निर्णय लेना पड़ता है कि वस्तु की कितनी मात्रा में उत्पादन किया जाए। उदाहरण के लिए, अर्थव्यवस्था कपड़े या गेहूं का उत्पादन अधिक करना चाहिए, मशीन का उत्पादन कम करना पड़ेगा। उत्पादन कैसे किया जाए। चौथा नंबर, श्रम प्रधान तकनीक। श्रम का उपयोग पूंजी की तुलना में अधिक किया जाता है। ये नंबर था। ये बी नंबर, पूंजी प्रधान तकनीक। पूंजी का उपयोग श्रम की तुलना में अधिक किया जाता है। उत्पादन किसके लिए किया जाए। इसका सबसे पहला नंबर, व्यक्तिगत वितरण। राष्ट्रीय आय का विभिन्न वर्गों के व्यक्तियों के बीच वितरण किस प्रकार है। दूसरा, क्रियात्मक वितरण। देश के कुल राष्ट्रीय उत्पादन में विभिन्न साधन अर्थात भूमि, श्रम, पूंजी तथा उद्यान में उत्पादन का बंटवारा कैसे हो। अर्थव्यवस्था में अतिरिक्त केंद्रीय समस्या। आधुनिक विचारधारा। संसाधनों का कुशलतम उपयोग कैसे हो। थैंक यू दोस्तों, तब मिलते हैं न्यू वीडियो में। एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए।